इस जमाने का दस्तूर है, इस जमाने का दस्तूर है कि बुरी बातें मन में फिट हो जाती है, लेकिन अच्छी बातें तो हम दोस्तों मेमोरी और पेन ड्राइव में डालते हैं। कहाँ डालते हैं? मेमोरी और पेन ड्राइव में डालते हैं। और बुरी बातें तो दिमाग में एक बार में फिट हो जाता है। आइए इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर। दोस्तों अपना क्लास लगने वाला है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऑल ओवर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या लगने वाला है दोस्त? ऑल ओवर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लैंग्वेज कम्स, एक्सपीरियंस कम्स, बोलना बोलने से आता है, लिखना राइटिंग कम्स टू राइट, स्पीकिंग कम्स टू स्पीक। आइए दोस्तों इसी के साथ हम लोग ओवरऑल तो सबसे पहला अपने पास जो हेडिंग लगने वाला है, ये 3 हेडिंग लगने वाला है, यानी जितने ओवरऑल होते हैं सब के सब लगने वाले हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। धीरे कहते जाग रहे बोलो ओवरऑल हमें क्या पढ़ना है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट ओवरऑल परफेक्ट। लैंग्वेज कम्स, एक्सपीरियंस कम्स, राइटिंग कम्स तो इस राइट, राइटिंग कम्स टू राइट, स्पीकिंग कम्स टू बोलना, बोलने से आएगा लिखना। और आइए इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें जो हम अपना चल रहा है टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो चल रहा है, अच्छा इसमें पढ़ क्या रहे हैं दोस्त? अगर हम आपसे पूछे तो आप लोग जवाब देंगे सर हम टेंस पढ़ना चाहते हैं। हम टेंस ही तो पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्त? टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस होता क्या पहले ये बताओ? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच एक्सप्रेसेस टाइम ऑफ अ मेन वर्ब। जो मेन वर्ब का क्या बताता है दोस्त? समय बताता है। क्या बताता है? समय। क्या है अपने पास? टेंस कोई पूछता है टेंस क्या है? टेंस एक क्या है? वर्ब का रूप है। वर्ब का क्या है? एक रूप है जो क्या बताता है? टाइम। समय किसका बताएगा? मेन वर्ब का, मुख्य क्रिया का समय बताता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? भाई अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह, हिंदी बुलवाओगे तो मजा नहीं आएगा, फीलिंग नहीं यार। टीचर पढ़ाते हैं अंग्रेजी कहाँ पे? स्कूल में पढ़ाते होंगे, किसी दूसरे कोचिंग में पढ़ाते होंगे, वो वाला काम मत करिए, ठीक है ना। अंग्रेजी पढ़ो तो अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह ट्रीटमेंट करो। नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा जब बोलोगे इसे तब। नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, बार बार आपको समझा रहे हैं। अंग्रेजी कब आएगा दोस्त? अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह समझोगे तब। आज तक हम हिंदी में समझते चले आए हुए हैं, जिसकी वजह से हम क्या होते हैं? फंसते हैं। क्या करते हैं? लिखने में भी फंसते हैं, बोलने में भी फंसते हैं। तो हमारा ये दस्तूर बन गया है, आदत बन गया है। स्कूल वाला टीचर लिखवाएगा नियम लिखो, 15 नियम आज लिखवा के आएंगे, आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट हो, मैं बोलता हूँ अंग्रेजी में एको नियम लिखना ना, नहीं तो कि फिर क्या हो जाओगे? वहीं पर बर्बाद हो जाओगे। एको लिखा तो बर्बाद हो जाओगे, एको याद किया तो बर्बाद हो जाओगे दोस्त। क्यों? दिस इज द लैंग्वेज, दिस इज द लैंग्वेज। लैंग्वेज को कभी याद नहीं किया जाता, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। कौन समझ के? भाई समझ के बोलना है ना, कौन सा सिचुएशन कहां पर, उसे मुझे उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलना है कि मुझे रट्टा मार के समझना ये वाला ऐसे बोलेंगे जहां भी आएगा तो ये बताओ। नहीं मेरे भाई, आपने गाली सीखा किसी को देखते वक्त सीखा है। कैसा देखा है? ऐसा झगड़ा करते तो वहां पे ऐसा तमाम प्रकार का गाली देता है। हम भी किसी से झगड़ा करेंगे तो क्या करेंगे? ऐसा वहां फेंकेंगे अलंकार और वहां पे झगड़ा बहुत तगड़ा हो जाएगा। क्या भाई साहब ये बात सही है कि गलत है? सही है। तो क्या मैंने रट्टा मान लिया था? समझा था यार ऐसा होता तो यहाँ पे छोड़ा जाता है। क्या भाई साहब है ना भाई साहब? बहुत गजब गजब के अलंकार देते हैं। आइए उसी के तहत हम आपको यहाँ पे बोल रहे हैं किसी चीज को याद किया तो फंसना है, फंसना है। यह जमाना बीत गया, आपकी 12वीं क्लास 9वीं क्लास चल रही है, 11वीं क्लास चल रहा है ना। फिर अंग्रेजी क्यों नहीं लिखने आया? क्यों बोलने नहीं आया? बताओ मुझे इतना। हर क्लास में नाउन पढ़ाया जा रहा है, हर क्लास में प्रोनाउन पढ़ाया जा रहा है, हर क्लास में टेंस पढ़ाया जा रहा है। टेंस क्यों नहीं आया? हम बोलते हैं रहा है, रही है सीखोगे। अरे नहीं आएगा, यही बोल तो रहे हैं, यहाँ पे चल रहा है लाइन ना, इससे हम नहीं सीख पाएंगे दोस्त। समझ में आया ना? जिस हिंदी वाक्य के अंत में हम लिखवा दे यहीं पर समय के साथ रहा है, रही है, रहे, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे लिखवा, इससे क्या सीखोगे मेरे भाई? क्या सीखोगे इससे? क्या सीख सकते हो? लिख सकते हो ट्रांसलेशन? नहीं लिख सकते हो भाई साहब, फेल हो जाएगा पूरा बुद्धि। अब बोल नहीं पाओगे, लिख नहीं पाओगे, वही जो पढ़ा फिर दूसरे लड़का को पढ़ाएगा, फिर जाकर वही गधा होगा।
तेज करो तेज। अगला आदमी जानकार, तू अगर दूसरे को पढ़ाएगा तो ऑटोमेटिक क्षेत्र बढ़ाएगा अपने आप में। लेकिन वही खुदा कमजोर, जहां सीढ़ी पर पहुंचा ऊपर, वो खुदा गलत तरीके से पढ़ा रहा है, तो सब कहां से निकलेंगे? गलत तरीके से निकलेगा। सब वही पढ़ाएगा, दूसरा पढ़ाएगा मेरे भाई। जो पढ़ा वही पढ़ाएगा, दूसरा पढ़ाएगा वही पढ़ाएगा। तो टीचर के माध्यम से जितने टीचर पढ़ा रहे हैं वो वही पढ़े, इसलिए आपको क्या पढ़ा रहे हैं दोस्त? वही पढ़ा, जिसकी वजह से आज हम लोगों का बुद्धि क्रिएटिविटी नहीं हो पा रहा है। आपको क्रिएटिविटी बनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कैसे होता है चीजें, कैसे होता है, हमें इसके ऊपर विचार करना है, ना कि याद करने के ऊपर जाना है। समझ में आया दोस्त? चलिए मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमने आपको समझा दिया कि टेंस क्या होता है। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच एक्सप्रेसेस टाइम ऑफ अ मेन वर्ब। जो ये मेन वर्ब का क्या बताता है दोस्त? टाइम बताता है। अब बात यहाँ पर आ गया दोस्तों, ये परफेक्ट हो गया और यहाँ पर बात करें तो परफेक्ट हो गया और ये हो गया परफेक्ट। आपको क्या समझ में आ रहा है दोस्त? अगर हम बात करें, सॉरी मैंने ये बोल दिया, ये प्रेजेंट है, ये क्या है दोस्त? प्रेजेंट है, और ये पास्ट है, और ये क्या है दोस्त? फ्यूचर है। तीन चीजें लगाए, तीनों में कॉमन क्या है मेरे भाई? तीनों में कॉमन ये है सर, ये तीनों में कॉमन है, ये पॉइंट जो है सर, ये तीनों में क्या है? कॉमन है। ये पॉइंट तीनों में कॉमन है। मेरे भाई बताइए क्या है? ये तीनों में क्या है? तीनों में क्या है यार? मतलब आपको क्या समझना है कि ये टेंस क्या होता है? पहले बात अपने को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जब से टेंस पढ़ा रहे तब से डिफाइन आपको करना सिखा रहे हैं कि टेंस क्या होता है। असली मतलब समझो नहीं, उल्टा पुल्टा टेंस माने काल पढ़ाते हैं लोग। काल से कुछ नहीं उखाड़ पाओगे ना सीख पाओगे। टेंस का असली मतलब क्या होता है बताइए मुझे? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका मतलब टाइम से है, केवल और केवल क्या है? टाइम। समय का अगर हमें पता चल रहा तो वही टेंस कहलाता, न था टेंस नहीं कहलाएगा मेरे भाई। तो टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच एक्सप्रेसेस टाइम। टेंस कहां से आया समझ में आया होगा? हेल्पिंग वर्ब, दैट मींस हेल्पिंग वर्ब से आया। क्या समझ में आ रहा है? तो चलिए इसके बाद हमने क्या बताया? ये समय कहां का बताया मेरे भाई? प्रेजेंट का बताया। कहां का बताया? कहां का? प्रेजेंट का। तो क्या कहलाएगा अपने पास? और तो प्रेजेंट टेंस तो हुआ, लेकिन किस प्रकार की घटना यहाँ पे है, समझ में आ रहा है? और यहाँ पास्ट की समय बताएगा तो घटना यहाँ पर है, पास्ट की समय बताएगा और घटना यहाँ लिखा गया है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ फ्यूचर टेंस लिखा गया है, लेकिन घटना यहाँ पे भी छुपाया गया है, गोपनीय में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? आइए उसी गोपनीय में से क्या करता है? बाहर निकालते हैं। क्या रखते हैं भाई साहब? बाहर निकाला जाए। निकाला जाए। अब भाई कुनौठे कहाँ बैठा? बोलो जोर से बोलो। यस सर। बैठा बैठा अच्छा चेयर वाला बुढ़ा वाला जैसे टाइट रहा। राजू ले लेना है का? ले ले ना, जे ले ला वो बहुत बढ़िया रहता है, तभी ध्यान दे इधर, ठीक है ना? लड़का बड़े आगे तक है यार। चलिए इधर देखिए दोस्त, चले आगे। हिलाए थे रात में, चलो तब इधर देखो, तब तो नींद आ रहा है, ढीला है लड़का। अब आइए परफेक्ट कंटीन्यूअस। अच्छा कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ? जारी, कंटिन्यू होता है। क्या होता है? कांटे मतलब चलता रहे। क्या रहे? टेम्परेरी एक्शन ना होता है मेरे भाई। जारी रहेगा इसका क्या मतलब है? जारी रहेगा जिसका मतलब टेम्परेरी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम बात करें सब में वही है काम, क्या सब में टेम्परेरी एक्शन बताएगा, लेकिन किस प्रकार का? पार्शियली कंप्लीटेड, पार्शियली कंप्लीटेड एंड इन कंटिन्यूटी, पार्शियली कंप्लीटेड एंड इन कंटिन्यूटी। नहीं समझ में आ रहा, डिफिनेशन नहीं बनाने आ रहा है। क्या होता है परिभाषा? कंटिन्यूटी, पार्शियली कंप्लीटेड इन कंटिन्यूटी, पार्शियली कंप्लीटेड एंड इन कंटिन्यूटी। कहा भाई साहब? नहीं आया? क्या डिफिनेशन बना सकते हो मेरे भाई? अगर इसका पूरा डिफिनेशन आपको बनाने की जरूरत पड़ा तो बताओ क्या लिखोगे? इट एक्सप्रेसेस, इट एक्सप्रेसेस, इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ, द टाइम ऑफ, द टाइम ऑफ partially completed and in continuity in present time। समझ में आ रहा मेरे भाई? परिभाषा बहुत बड़ा बना दिया क्या मैंने? बहुत बड़ा बना दिया।
अच्छा, परिभाषा कहाँ से हम लिख रहे हैं पहले इतनी बता दो। पहली बात, फंक्शन समझा रहे हैं आपको। फंक्शन समझाने के बाद ये कैसे काम करता है वही काम हम आपको लिखवा रहे हैं, कहीं अलग से लिखवा रहे हैं दोस्त। मैंने आपको क्या बता दिया, यह इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ पार्शली कंप्लीटेड एंड इन कंटिन्यूटी इन प्रेजेंट टाइम। वही डिफिनेशन यहाँ काम करेगा। इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ पार्शली कंप्लीटेड एंड इन कंटिन्यूटी इन पास्ट टाइम। इन टाइम चेंज कर दो मेरे भाई, नीचे वाला टाइम जैसे ही बदलोगे टेंस बदल जाएगा। क्या दिक्कत है? परिभाषा बहुत बड़ा बना दिया, समझ में आ रहा है? इसका लिख लोगे, बोलो जल्दी से, इसका हो जाएगा। इसका क्या लिखोगे मेरे भाई? इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ पार्शली कंप्लीटेड एंड इन कंटिन्यूटी इन फ्यूचर टाइम। इन क्या दिक्कत है मेरे भाई? अब आते हैं थोड़ी सी बात यहाँ पे करते हैं कि डिफिनेशन बनाने आप आ रहा है अपने आप को। क्या आ रहा है मेरे भाई? क्या आ रहा है दोस्त? क्या आ रहा है? जल्दी बोलो। डिफिनेशन बनाने आ रहा है। जब डिफिनेशन बनाने आ रहा है तो यहाँ पे बातें करते हैं कि असली मतलब बताइए सर, क्या हम रहा और रही देखेंगे, बताइए इसका क्या मतलब है? नहीं मेरे भाई, हम ये बोल रहे हैं कि पार्शली कंप्लीटेड हुआ हो, कुछ काम कंप्लीट हुआ हो और कुछ काम वही जारी हो। जो काम चल रही थी मेरे भाई, जो काम चल रहा था, जो काम चल रही होगी, उसकी हम बात कर रहे हैं। जो काम अगर चल रही है वह क्या है? कुछ अगर हम पढ़ा रहे हैं, 5:30 बजे से पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई साहब? 5:30 बजे से पढ़ा रहे हैं ना, तो 5:30 बजे से पढ़ा रहे हैं तो कुछ काम क्या है? कंप्लीट हुआ है कि नहीं अभी? और ये काम क्या है? वर्तमान समय में आपके सामने जारी है कि नहीं है? तो इस ऐसे वाले एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोलो, सही बात समझ में आ रहा है? यही फीलिंग पास्ट में ले जाना है, जस्ट यही फीलिंग। फीलिंग मतलब वो पास्ट में समाप्त रहेगा मेरे भाई। क्या रहेगा? जहां से चालू होगा वहां से वो चल रहा था, अब वो समाप्त हो गया मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना? ऐसे यही पूरा फीलिंग पास्ट में भिड़ा देना है और यही वाला फीलिंग टोटली फ्यूचर में भिड़ा देना, फ्यूचर की बात कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब पार्शली कंप्लीटेड, कुछ काम क्या होगा? आंशिक रूप से। पार्शली का मतलब समझते हैं? आंशिक रूप से कंप्लीट। आंशिक का मतलब सब आपको पता है, कुछ होता है। जैसे दरवाजा क्या आंशिक रूप से ओपन है, देखो भाई, पार्शली ओपन दिस डोर, आंशिक रूप से इस दरवाजा को खोल दीजिए। क्या समझ में आ रहा है इससे? खोलिए, चाहे जितना खोलिए, पूरा मत खोल देना, बस खोलना है, पूरा नहीं होना चाहिए, चाहे जैसे खोलो, ठीक है ना? थोड़ा सा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बस पूरा ना हो। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? चले आगे। शाबाश, एक्सीलेंट, सुपर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, इसमें हम यूज क्या करते हैं दोस्तों? यूज जो करते हैं, अपने पास जो पॉइंट निकल कर आता था वह हैज होता था, हैव होता था और प्लस होता था, बिन इसके साथ जुड़ जाता था। क्या जुड़ता था मेरे भाई? बिन और प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्या जुड़ता है मेरे भाई? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्या लगा देते हैं? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्या लगा देते हैं? वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देते हैं। और प्लस टाइम पीरियड अगर दिया, अदर वर्ड तो अपने पास रहेगा ही रहेगा। और प्लस क्या लगाते हैं दोस्तों? सिंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? या फॉर लगाते हैं। क्या लगाते हैं मेरे भाई? या और प्लस इसके बाद सिंस और फॉर के बाद टाइम आता है मेरे भाई। क्या आता है? टाइम आता है। ये सब याद करने की जरूरत नहीं होता, ये सब नहीं याद करना, बस अपने पास ये चीजें यहीं तक। समझ में आ रहा है ना? This is used as helping verb. This is used as helping verb and this is used as main verb. यह मेन वर्ब के तौर पर यूज होता है, और जबकि ये वाला पार्ट बताओ किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज किया जाता है। अगर देखो, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस वर्ब का। कोई दिक्कत? स्पीड बढ़ा के चले, क्योंकि पढ़ाया गया एक बार का रिकॉल करना है, समझाना है, प्रैक्टिस कराना है इसके ऊपर, है ना दोस्त? पूरा डिटेल नहीं मेरे भाई। आइए आगे की तरफ चलते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या यूज करते हैं मेरे भाई? हैड, एक ही अपने पास है दोस्तों, हैड बीन। क्या यूज करते हैं? हैड बीन और प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। देखो यहाँ पे बीन दिखाई दे रहा है, समझ में आना ना? परफेक्ट ये कैसे यूज होगा मेरे भाई? यह एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ मेन वर्ब, यह कहलाएगा अपने पास परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये अपने पास कंप्लीटेड दिखा रहा है, परफेक्ट कंप्लीट, और ये क्या दिखा रहा है? कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताइए कौन सा टेंस बनेगा मेरे भाई? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम पीरियड रहेगा।
तो उसकी जरूरत नहीं है भाई। जैसे 2-4 ठो प्रैक्टिस कराएंगे अपने आप मुंह से खुलेगा। अच्छा ये बात होता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे लोग पढ़ाते हैं हिंदी में, कोई रूल लिखने की जरूरत नहीं है, कोई रूल नहीं। अगर रूल लिखते जाओगे तो हमेशा अंग्रेजी में क्या हो जाओगे, फंसोगे, बोल नहीं पाओगे, लिख नहीं पाओगे। सबसे बड़ी आदत ये रहेगा। ठीक से आइए आगे चलते हैं दोस्त। अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो अपने पास जो इसमें पॉइंट आता है मेरे भाई, वह क्या होगा, विल या शैल। हम ये तो टेंस नहीं होता मेरे भाई, टेंस नहीं होता है, मूड होता है। लेकिन यही मूड अपना टेंस बताता है। फ्यूचर का 2 ही वर्ड का यूज किया ही जाता है, विल और शैल मात्र। कौन कौन से दोस्त? जबकि अपना ये मूड होता है, ये मूड के नजरिए से टेंस बना दिया गया है, मान लिया गया है, लेकिन ये टेंस नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन इसे माना गया है, तो माना गया तो बोलना पड़ेगा। और कौन सा टेंस माना गया है? फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस माना गया मेरे भाई? फ्यूचर टेंस। तो आइए हम भी उसी तरह मान के चलते हैं आगे की तरफ। चले आगे दोस्त। विल हैव प्लस शैल हैव प्लस बी प्लस वर्ब का मेरे भाई, वर्ब का। बड़ा लग रहा है क्या? बड़ा लग रहा है ना, बहुत हल्का लग रहा है। लेकिन ध्यान रखना, ये जितना भी प्रोसेस है इसमें हमेशा यह एक्शन वर्ब पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा भाई? एक्शन वर्ब के सिवा दूसरा वर्ब लगा दिया, जैसे स्टैटिव वर्ब हो गया। बताओ गलत की सही? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगा दिया मेरे भाई, गलत की सही हो गया। हैबिचुअल लगा दिया मेरे भाई, हैबिचुअल आएगा, सब का सब गलत हो जाएगा मेरे भाई। हैबिचुअल नहीं होता है। हैबिचुअल आदती घटना तो परफेक्ट बताएगा, या तो कौन बताएगा मेरे भाई? इंडिफिनिट बताएगा। टाइम दिया तो परफेक्ट, टाइम नहीं दिया तो ले जाएगा इंडिफिनिट में घुसाएगा, मार मार के घुसाएगा। आपको बोलना ही पड़ेगा आपको हर हाल में। क्या भाई सही समझ में आ रहा है? तो बताओ, अगर हम बोले कि कंटीन्यूअस में ये जो अपने पास कोई भी कंटीन्यूअस हो, चाहे जो भी है, अगर उसमें स्टैटिव वर्ब लगा दिया है तो बताओ क्या होगा मेरे भाई? गलत की सही? गलत हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगा दिया मेरे भाई। क्या लगा दिया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगा दिया मेरे भाई। क्या लगा दिया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये भी क्या हो जाएगा मेरे भाई? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लिख दिया तो भी बताओ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और क्या लिख दिया मेरे भाई? एडवर्ब ऑफ नंबर लिख दिया। एडवर्ब ऑफ नंबर अर्थात नंबर लिख दिया, नंबर, उसको डिफिनिट नंबर दे दिया, डिफिनिट ऑर्डर दे दिया, डिफिनिट कर दिया, तो बताओ क्या हो जाएगा? DEFINIT डिफिनिट नंबर, डिफिनिट नंबर दे दिया मेरे भाई। डिफिनिट जैसे नंबर दिया, बताओ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई स्टेटमेंट हो जाए मेरे भाई, स्टेटमेंट मेरे भाई, स्टेटमेंट किसी का कोई कथन हो जाए, अगर वो लिख दिया तो बताओ क्या हो जाएगा? गलत की सही हो जाएगा मेरे भाई। गलत। हैबिचुअल एक्शन बोल दिया जाए तो गलत की सही। परमानेंट एक्शन बोल दिया जाए, परमानेंट बोल दिया जाए, परमानेंट बोल दिया जाए, बताओ सही की गलत? तो कभी भी कंटीन्यूअस में नहीं, कोई भी एक्शन इसमें से कंटीन्यूअस में नहीं। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। किस प्रकार का ध्यान? बोलते बोलते रट्टा मत मान लेना कि ऐसा में आज नहीं करवाएंगे, नहीं परेशान हो जाओगे मेरे भाई। स्टैटिव वर्ब एक होता है, कहां लिखवाएंगे? लिखवा देंगे 50 बस वही काम कर देना। स्कूली वाला आई गए अपने फार्म में खाली भौकाले मारत रहा का भाई साहब? सही बात। तू वाला काम जिन कर, समझा? बैठे बैठे दिमाग लगावा, जैसे बैठे बैठे कुल देख ले ला, ठीक है ना? तो आगे चले। नाउ मूव टू क्लास, नाउ मूव टू क्लास। अच्छा, तो बातें नोट करिए दोस्त। आते हैं प्रैक्टिस पर। कहाँ आते हैं? प्रैक्टिस पर। दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या किया जाए? बोलो क्या किया जाए भाई? मिटार दिया जाए। चलो इसी बात पर कर्नल को मिटा दिया जाए भाई। कर्नल को क्या किया जाए?
चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं मेरे भाई, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, पढ़ाई एक से होती है हजारों से नहीं। हजारों से करो तो गुमराह में रहोगे मेरे भाई, किस में रहोगे? चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, पढ़ाई एक से होती है हजारों से। करो तो कुछ कमाल का करो, नहीं तो चुडली भर पानी में डूब के मर जाओ। काम तो बढ़िया करो मेरे भाई, काहे खाली नाम का पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ रहे हैं, पैसा भी बर्बाद हो रहा है साहब, समय भी बर्बाद हो रहा है, घर वालों को तुमने भी बर्बाद किया है और घर वालों को अभी तक बर्बाद कर रहे हैं। कहा है 400 रुपया 300 रुपया फ्री का आता है का? जाके घर वालों से पूछना, जिस दिन महीने का पूरा होता है देते हैं तब पैसे लगते, धीरे से दीजिए हमसे निकलता है तो दिक्कत होता है। 300 रुपये जा रहा है, 400 रुपये जा रहा है, ठीक है ना? चलिए भाई बताइए, अच्छा हम लिखे या बोले? बस लिखे या बोले? बोले। चलिए शुरू करिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से शुरू करिए और खचा खच मार के लिखिए। कैसे? हम फटाफट बोलेंगे और आप लिखेंगे खचा खच। तैयार है खचा खच करने के लिए? एवरीबॉडी, एवरीवन? यह गाड़ी 2 घंटे से जा रही है। This vehicle is going. This vehicle is going for 2 hours. सही सही की गलत? वो पता चल गया यार। बोलते हैं ना, रुकता नहीं है सही बात। मुंह में जब अंग्रेजी आएगा तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने आप को, हिंदी नहीं बोलोगे मेरे भाई। आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे केवल और केवल यू कैन ओनली स्पीक इन इंग्लिश, ओनली फॉर आप अंग्रेजी में बोलेंगे, दूसरा भाषा नहीं बोलेंगे। दूसरा तो प्रीफर करेंगे, कैसे समझाएं, थोड़ी थोड़ी क्या करेंगे, चटनी की तरह देते रहेंगे जैसे लोग देते हैं। वो चटनी बहुत बढ़िया काम करता है थोड़ा थोड़ा में। समझ में आ रहा है ना? तो बताइए सही की गलत? गलत कैसे हुआ भाई? कैसे गलत हुआ? अरे वो जा रही है तो गलत कहा है इसमें? सी, अरे वो जा रही, सी इज गोइंग, गाड़ी जा रही, सी व्हीकल इज गोइंग, ये गाड़ी जा रही है, दिस व्हीकल इज गोइंग। कहा गलत है मेरे भाई? तब सही है ना? तो कहाँ गलत हो गया? कहाँ गलत हो गया मेरे भाई? टाइम पीरियड दे दिया है, गलत हो गया। टाइम पीरियड कहाँ देता है? तो दिमाग नहीं जाएगा? जाएगा। कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा सर जी, जैसे आप बता रहे हैं। जुटाई चिल्ला रहे हैं यार, सही बात है ना? कैसे जाएगा? कैसे? टाइम ओवर हो गया दोस्त, जल्दी जल्दी खत्म करवाओ, नहीं खत्म हो जाएगा। क्या भाई साहब, टाइम ओवर हो रहा है, टाइम समाप्त हो गया है, 1 घंटा होने वाला है पूरा। हे भगवान, देखा टाइम यहाँ वो समय का देख तू, 5:30 6:30 वाला तो टाइम यहाँ 6:30 बजे तक है ना, 5:30 से 6:30। चले आगे। पढ़ाने वाले में जान हो तो पढ़ने वाले में भी जान होगी। जान है नहीं, जान होगी। समझ में आ रहा है ना? लड़कियां बहुत चालाक है। तो बोलो गलत की सही? क्या कर दे? गलत क्या कर दे मेरे भाई? दिस व्हीकल हैज भी, बोलो भाई, या हैज लगाओ कि हम लगाओगे? हैज किया, हैज किया। ए भाई अपने आप चलेगा मन में? कैसे पता चल? दिस इज द सिंगुलर, दिस इज द सिंगुलर। का भाई सही बात है, लगा दे इसे। दिस व्हीकल हैज बीन गोइंग, क्या हो जाएगा? गोइंग फॉर 2 आवर्स। क्या मेरे भाई क्या दिक्कत आ रहा है आपको? मैं 6 बजे से पढ़ रहा हूं, लिखो। आई हैज बीन स्टडिंग सिंस 6 o'clock, सिंस 6 o'clock। हो गया? आगे चला, आगे लिखा, बहुत खतरनाक स्टाइल से लिखल है। समझ लग कुछ दिन अगर ऐसे और पढ़ ले तो एकदम हथियार बन जाइबे पूरा। का बन जाइबे? लड़का लड़की ना बनबे, का बनबे? हथियार बन जाइबे, हथियार। आकाश उस लड़की से प्यार 2 घंटे से कर रहा है। आकाश
अच्छा बताओ कौन सा टेंस है, पहले मुझे बताओ। आकाश उस लड़की से सुबह से प्रेम कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, टाइम दिया है। बोलिए बोलिए बोलिए। अवस्था है, लगा दिया इधर वाला बात, लगा दिया मेरे भाई, लगा दिया। अरे प्यार करना, मोहब्बत करना, इश्क करना, जुनून करना, ये सब क्या है मेरे भाई? अवस्था है, क्या है? खुशी, प्यार, मोहब्बत, इश्क, जुनून, जज्बात, सभी क्या है? क्या है? अवस्था। अवस्था धीरे धीरे कैसे पता चलेगा? कैसे? धीरे धीरे। लिखा, आकाश has loved that girl since morning। लिखो भाई मेरे भाई, लिखो लिखो। आकाश has loved that girl since morning। since morning हो गया। मैं 6 महीने से बीमार हो रहा हूं। देखो भाई, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, परफेक्ट टेंस। क्यों 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 क्यों? बीमार होना क्या है? बीमार होना क्या है? कोई एक्शन नहीं समझ में आ रहा है ना? आवत हम जाना थी तो खाली पिल्ली में पिलावत है तुझसे, बोला सही बात है ना? पिल्ली में गोली जिन पिलावा ने पिल जेबा तो ही। हाँ नहीं, जहाँ स्कूल में पिलाया तू सुबह, वही स्कूल में पिला था खाली। हाँ यहाँ पे पिला जी, यहाँ निकाला पिल्ली में से। ठीक है चला, चले आगे बैठे बैठे कुर्सी पर तो बहुत अच्छी आ बैठो। चला इधर देखा। हाँ चलिए भाई लिखिए दो जल्दी से। अच्छा 6 महीने से बीमार हो रहा हूं ना? हो रहा हूं समय के साथ। देखो 6 महीने से आ रहा है समझ में? तो समय भी दिया है, रहा रही भी है। अरे वो सर टेंशन भाई ना हो, का करिए हम जाइए। अब तो बोली जे पढ़े ओके गोजी गोजी मारी तब का हो? यह पढ़े है ना? क्या पढ़े? समय के साथ रहा रही अगर आइए ठोक के का बोलबे? परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ना? तो लगावत थे कहे गलत कह हो जाता, नियमों ना काम करत हो, का करी तब? I have been ill for 6 months। I have been ill for 6 months। हो गया। मैं आपको 2 साल से जान रहा हूं। I have known you for 6 months। ठीक है ना? लिखो अगला। मैं यहां 6 महीने से काम कर रहा हूं। I have been working here for 6 months। 6 months भाई लिखेगा नहीं समझ में आ रहा। 6 months। I have been working। I have been working here। I have been working here for 6 months। मैं यहाँ 6 महीने से काम कर रहा हूँ। ठीक है ना? 2019 से नाच रहा हूँ। I have been dancing। I have been dancing। I have been dancing for since 2017। I have been dancing since 2017। मैं अंजलि के साथ 6 महीने से काम कर रहा हूँ। I have been working with Anjali। I have been working with Anjali for 6 months। I have been working with Anjali for 6 months। हो गया? सर मुझे 2 साल से पढ़ा रहे हैं। सर has been teaching me for 2 years। हो गया? सर मैं इस लड़की को 2018 से याद कर रही हूँ या याद कर रहा हूँ। लिखिए। सर कामा लगा के
क्या लिखोगे मेरे भाई? सर की बात कर रहा, सर को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। वैकेटिव केस जो होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ये वैकेटिव केस है, इंडिकेट कर रहे सर की ओर दिखाते हुए, सर मैं, ठीक है ना। सर आई हैव रिमेम्बर्ड दैट गर्ल since 2018 since 2018। क्या भाई सही समझ में आ रहा है? अगर यहीं पर क्या लगा दे, हाइड लगा दे भाई, पास्ट का हो जाएगा। जो घटना कहाँ बोलना है अब लिखिए, ठीक है ना। क्या भाई साहब चले आगे? कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत तो अब नहीं आ रहा, तो कुछ समझ में आ रहा है क्योंकि टेंस पढ़ लिया है आप, और आगे प्रैक्टिस कराएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। क्या भाई साहब शुरुआत में वर्ब का थर्ड फॉर्म है बाबू, देखो परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। कैसे पता चला? रिमेम्बर का मतलब याद करना होता है, याद करना कोई एक्शन नहीं होता है, ये अपना अवस्था है, एक सोच है, एक विचार है। जैसे मैं आपको 2 महीने सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ तो कौन सा टेंस है आप ही बताइए? मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, आई थिंक। वह सोच रही है, सी थिंक्स। नेहा सोच रही है, नेहा थिंक्स। आकाश सोच रहा है, आकाश थिंक्स। आकाश सोच रहा था, आकाश थॉट। आकाश सोच रहा था, आकाश जा रहा था, आकाश वाज गोइंग। कुल एक चपले है। अरे भाई कुछ समझा? यही में हम एक्शन भिड़ा देते, यही में स्टेट भिड़ा देते, तब है बुद्धि चकराई न, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो हम आपको क्या समझा रहे हैं? सर मैं उस लड़की को 2018 से याद कर रहा हूं। सर आई हैव रिमेम्बर्ड दैट गर्ल सिंस 2018। ठीक है ना। अब मैं सोच रहा था, आई थॉट। याद आएगा कि रह रही है, लगा दे आवाज ऊपर, यही जय मार, ठोक ठाक के। लेकिन ठोक ठाक के लगाई तो ही रेल के गलतो हो जाई। कैसे हुई? रेल के। चला लिख, तेल पानी दे के चला इधर। अब तो तेला पानी देवावत है, हाँ अब इधर और बोलियो। लिखा, मैं 2019 से किताबें लिख रहा था। I had been writing books. लिखा फटाफट उसमें राजू क्या करत है? I had been writing books since 2018. Since 2018 का भाई साहब? Since 2000, ठीक है ना? ठीक है। मैं 2018 से 10 किताबें लिख रहा था। आई हैड रिटेन, देखो चेंज हो गया, रिटेन चेंज हो गया। कौन सा टेंस है अब? एडवर्ब यानी नंबर, डिफिनिट नंबर आ गया। जो काम कर रहे हो कैसा काम है हुआ? डिफिनिट। हाँ लिखो। आई हैड रिटेन 10 बुक्स सिंस 2018। मैं 2001 से लड़की पटा रहा हूं। लिखो फटाफट। लड़का पटा रहा हूं, लड़की पटा रहा, कौन पटा रहा है? लिखो पहले यार। पिकअप माने पकाना होता, पकाना नहीं, पटाना। पिकअप। ओ भाई पिकअप कहता है, गाड़ी का पिकअप ना पकड़ा था, तोहरो पिकअप तो पकड़ी वहां से, है ना? हाँ तू जब यार पिकअप, ये फर्स्ट बार में, हाँ ठीक है ना। गेट अप, उठाना। वेक अप, जागना। समझ में आ रहा है? तो वैसे पिकअप, पटाना, उठाना, ले जाना, खींचना, भगा ले जाना। बनाने नहीं थे। सही जा रहा है समझ में? क्या भाई साहब? चलो लिखो। मैं 2000, अभी लग रहा काम जारी है। 2001 से अभी भी क्या है? अभी प्रेजेंट तक चल ही रहा, पटा ही रहा है लड़का। कौन पटा रहा है? मैं, बोलो।
नहीं मारो सही है जी भाई, तुम्हार काम ही है लिखा। दूसरे इतना यार खतरनाक लिखा। अच्छा पटाना ये क्या है? अवस्था है, ध्यान देना, ठीक है ना। आई हैव पिक्ड अप, क्या हो जाएगा? पिक्ड अप, थर्ड पार्ट, ठीक है ना। आई हैव पिक्ड अप द गर्ल सिंस 2001, सिंस 2001 हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पटा रहा था, हैड, आई हैड पिक्ड अप। भाई ध्यान जाना चाहिए, बस यही खेल है। हमारा दिमाग काम नहीं करते जिसकी वजह से हम अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं। क्या मेरे भाई सही समझ में आ रहा है ना? क्या लिखोगे मेरे भाई? आई हैड पिक्ड अप द गर्ल सिंस 2001 हो गया, लिख लीजिए भाई। मैं अंजलि के साथ सुबह से पढ़ रहा था, मैं अंजलि के साथ सुबह से पढ़ रहा था। I had been studying with Anjali since morning. I had been studying with Anjali since morning. Since morning. कब से मेरे भाई? सुबह से। मैं अंजलि के साथ 6 घंटे से नाच रहा होगा। I will have been dancing with Anjali for 6 hours. ठीक है ना। सर 5:30 बजे से पढ़ा रहे होंगे। सर will have been teaching since 5:30 o'clock. Sir will have been, sir will have been teaching since 5:30 o'clock, 5:30 o'clock, 5:30 बजे, ठीक है ना। बोलिए भाई समझ में आ गया है? स्टॉप लगा दे आप, बोलो समझ में आया दोस्त? स्टॉप लगा दिया जाए, स्टॉप द वीडियो डायरेक्टर साहब।